आपको हमारा प्रणाम। कैसे हैं भैया? कितना काम किया नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो भाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कितना काम किया नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो। चाहे दुनिया की ऐसी तैसी हो जाए, काम मत रोकियो भाई बहन, काम मत रोकना। अपना जो आज निर्धारित किया था काम कर लो, बाकी सब गया भाड़ में। तुम काम कर लो अपना। अगर बहुत इंटेलेक्चुअल बहुत अचीव कर लियो, किताब पढ़ लो, कोई दिन की तबाही मत करो। बहुत खूबसूरत चीज है जीवन। जिस दिन समझ जाओगे कितना छोटा है, उस दिन समझोगे एक एक दिन की औकात क्या है, वैल्यू क्या है। अपने आप को आगे बढ़ाने में मन नहीं, आज बहुत कुछ उखाड़ लिया, तो उन चीजों में स्पेंड कर लो जो वाकई तुम्हें अंदर सुकून देती हैं, वैल्यू देती हैं। टाइम बर्बाद करना टाइम के मुंह पे थूकने वाली बात है। जिससे काम नहीं होता अटैक मोड उठाए। नीचे अटैकर जितने भी हैं लिखो भाई, लिखो लिखो। कितने टास्क हैं, कितने टास्क फोड़े, क्या क्या कर रहे हो, कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हो, न्यूक टुडे यूज कर रहे हो, बिकम पावरफुल यूज कर रहे हो, एम्बेडेड जो दे रखा है उसके अंदर वो सिस्टम यूज कर रहे हो। करो भाई। गाड़ी नहीं बना लेना वॉल्यूम का, वॉल्यूम के ऊपर फोकस करो। सो आई थिंक दरोगा जी हैं ये। बेसिकली ऑब्वियसली आपका पहला इंस्टिंक्ट वही होगा। कमेंट्स का भी सबसे पहला इंस्टिंक्ट वही है कि सब जस्ट बैठ के मजाक कर रहे हैं, हा ही। इसको थोड़ा सा, अब वो जो मजाक जिसको करना है वो कर ले। अब 2 सेकंड के लिए बाहर आते हैं। आप इस चैनल पे क्लिक किए, कुछ नया ही बात करेंगे। इसको ऐसे देखो, आपके घर में हो सकता है, आपके पिता में, आपके परिवार में, रिश्तेदारी में ही हो सकता है, आपकी माता में भी हो सकता है, आप में भी। कितने सारे लोग हैं। अगर हम सिंपल सरकमफेरेंस, वेस्ट सरकमफेरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, उसके हिसाब से हो सकता है आप क्लोज टू यहां हो। सो क्विकली रन करते हैं कि कितने सारे हेल्थ मार्कर्स हैं या कितने सारे रिस्क मार्कर्स आते हैं। ये रिसर्च है, एडिपोसिटी इंडिकेटर्स रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज फॉर अ 10 सेंटीमीटर लार्जर वेस्ट सरकमफेरेंस। तुम्हारा सिस्टमैटिक रिव्यू है 2016 कोहॉर्ट स्टडीज, 2.3 मिलियन इंडिविजुअल्स को। तो जितनी बातें मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको ऑलमोस्ट समझ लो, कोशिश करूंगा मैं, सब साइंस से लिंक्ड है, बकवास नहीं है। उन्होंने पाया भैया 10 सेंटीमीटर लार्जर वेस्ट सरकमफेरेंस होने से एसोसिएटेड है 61% इंक्रीज चांस टाइप 2 डायबिटीज की। ऑल्सो इंसुलिन रेजिस्टेंस, अगर आपके भैया यहाँ पे पूरा फैट भरा हुआ है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस आपका बढ़ाता है। दूसरी प्रॉब्लम में आ गया भैया हाइपरटेंशन। ये हाइपरटेंशन की स्टडी है, सिस्टमैटिक रिव्यू, ठीक है। 2.3 मिलियन पार्टिसिपेंट्स है इसमें, 27% रिस्क बढ़ जाता है हाइपरटेंशन का 10 सेंटीमीटर वेस्ट सरकमफेरेंस बढ़ने से। अगर जिसको समझ नहीं आ रहा भैया वेस्ट सरकमफेरेंस, तो आप एक काम कर सकते हो, अपनी उम्र लो, ऑब्वियसली जेंडर डालो, और नाभि जहां होती है खड़े होके उसके अराउंड अगर आपके पास इंच टेप है तो अपना बैठ के वेस्ट देखो क्या है। नाभि के ऊपर से होना चाहिए, नेवल के ऊपर से होना चाहिए राउंड, उसको कहते हैं आपकी वेस्ट सरकमफेरेंस। और आप किसी भी एआई मॉडल में डाल के पूछ सकते हो कि भाई मेरी उम्र के हिसाब से, तो वो आपका स्टैंडर्ड जितने भी एग्जिस्ट करते हैं, वेरियस प्रकार के जो स्टैंडर्ड्स एग्जिस्ट करते होंगे, मेडिकल में जो यूज भी होते हैं, जिसके बेसिस पे यहाँ पे ये भी लिखा जा रहा है, वो बता देंगे आपका बॉडी फैट परसेंटेज क्या है और आपके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, आप कितने हेल्थी हो, कितने अनहेल्थी हो। फिर आ गया भैया कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कोरोनरी डिजीज, स्ट्रोक, एब्डोमिनल ओबेसिटी एंड रिस्क ऑफ सीवीडी। मेटा एनालिसिस है ये, इसी में आगे बढ़ते जाएं। हार्ट फेलियर, 41% इंक्रीज इन इंसिडेंट हार्ट फेलियर पर 5 यूनिट BMI इंक्रीज। सिमिलरली एग्जिस्ट करता है एट्रियल फिब्रिलेशन, 18% इंक्रीज इन 10 सेंटीमीटर ग्रेटर वेस्ट सरकमफेरेंस। वीनस थ्रोम्बोसिस, पुल्मोनरी एम्बोलिज्म, फैटी लिवर डिजीज, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया की परेशानी आप लोगों को पता भी होगा, बहुत सारे लोग हो सकता है आपके घर में ही हो जिनको हो। ये रही तुम्हारी स्टडी, 10% वेट गेन प्रेडिक्टेड एंड अप्रोक्सीमेट 32% इंक्रीज इन मेरे भाइयों क्रॉनिक किडनी डिजीज, gallstones, gallbladder disease, knee osteoarthritis and mobility impairment, overweight, obesity associated है, 2.5 times risk बढ़ जाता है आपके knee osteoarthritis में। joint loading is the principal link, भाई आप अपने joint पे इतना weight डाल रहे हो, obviously supplemented by adipose related inflammatory signaling, adiposity and cancer at major anatomical sites, umbrella review of the literature। इसमें आप देख सकते हो obesity increases the risk of 11 cancers, तो मुझे खोलने की जरूरत ही नहीं है। colon, rectal, stomach, kidney, pancreatic, biliary tract, multiple myeloma, esophageal, breast, ovarian, womb। इन जनरल बात कर लें, central fatness and risk of all cause mortality, यानी कि मृत्यु की चांसेस, यंग जल्दी मृत्यु की चांसेस, ऑल कॉज मोर्टेलिटी जिसे कहते हैं, वो बढ़ जाती है। कंक्लूजन में पढ़ सकते हो, indices of central fatness including waist were positively and significantly associated with a higher all cause mortality risk।
मृत्यु का रिस्क। मर्दों के लिए अगर हम बात कर लें, रिड्यूस टेस्टोस्टेरोन एंड इम्पेयर्ड फर्टिलिटी इन मैन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, कोई कहने की बात नहीं, डायबिटीज के साथ एसोसिएशन है, तुम्हारे पेट में जितना फैट है, जितना भी फैट तुम्हारे जमा होता है भाई, ऑब्वियसली खून तुम्हारे नीचे जाने में परेशानी होती है, जितना ज्यादा मोटापा होगा उतना ज्यादा खून को परेशानी होगी ज्यादा जाने में नीचे। मेटाबॉलिक सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद अप टू 4-fold हायर ईडी रिस्क, एंडोथेलियल डिसफंक्शन, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, लो टेस्टोस्टेरोन एंड स्लीप एपनिया। ऐसे समझो इसको। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन आपका डायरेक्टली नहीं हो रहा, लेकिन मोटापा जितनी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, उन प्रॉब्लम्स की वजह से तुम्हारा इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो जाएगा। तो ऐसे प्रॉब्लम्स भरी हुई हैं। ये हो गया भैया, तुम कह सकते हो हमने थोड़ा सा साइंस वाली बात कर ली, क्योंकि थोड़ा सा चाहता हूँ जितने लोग देख रहे हैं अपने माता पिता, अपने बारे में जो भी, थोड़ा सा आपको डर महसूस होना चाहिए। इंडिया में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है स्किनी फैट लोगों की, जो लोग दिखने में बाहर से स्किनी लग रहे हैं लेकिन एक्चुअल में फैट होते हैं। आप अगर अपना वेस्ट सर्कमफेरेंस वही अगर आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा आपका कंसिडरेबल बॉडी फैट बढ़ा हुआ है। अगर आपको डेक्सा स्कैन कराओगे अपना तो आपको पता चलेगा आपकी बॉडी में फैट ही फैट है, मसल है ही नहीं। तो आप स्किनी फैट हो, टेक्निकली दिखते नहीं हो, बाहर से लगता है आदमी स्किनी है बट एक्चुअल में आप फैट हो। अब इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से बात कर सकते हैं, जो हो गया पुलिस का तो आई थिंक अनिवार्य होना चाहिए। इंसान को एक बेसिक लेवल की फिटनेस होनी चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे जितना हार्श नहीं होगा, हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, हम इन पे जनरलाइज नहीं कर सकते। हो सकता है भाई इस इंसान की लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, हार्मोन्स प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो सकता है यार, जिसकी वजह से हो सकता है इनडायरेक्ट इंसान ने वेट गेन कर लिया, हो सकता है वेट गेन टेम्पररी हो, हमें नहीं पता। मैं एक इंसान को नहीं कहूंगा, बट मैं कहूंगा इन जनरल भाई पुलिस या प्रोटेक्टिव सर्विसेज में ऑब्वियसली कुछ तो स्टैंडर्ड्स होने चाहिए यार। क्योंकि इन जनरल भी अगर तुम बात करो इंडियन पुलिस में, तुम रीजनली जा सकते हो, रीजन बाय रीजन अगर हमको रिसर्च बनाए, या सिंपल एक मेडिकल रिसर्च भी हो जहाँ पे हम बेसिक टेस्ट करते हैं रैंडमली जा जाके, रैंडम शहरों में जा जाके, रैंडम थानों में एंटर कर करके, थानों के लोगों के ऊपर से नीचे तक जितने भी हैं, और हम बैठ के चेक कर सकते हैं 5-6 मेडिकल या तुम्हारे हेल्थ मार्कर्स के बेसिस पे, और एक अच्छी खासी रिसर्च हो सकती है। उससे पता चलेगा आपको एक जनरल हेल्थ क्या है। देखो भाई, जोक के बियॉन्ड, मजाक के बियॉन्ड, बात एक्चुअल में तुम्हारी जिंदगी की है, बात तुम्हारी हेल्थ की है, बात मर्दानगी की भी है। लड़कियों के लिए भी इसमें भाई अच्छे खासे तुम्हारे मूड से लेके कैंसर तक का एसोसिएशन है। कोई भी इंसान हो, बहुत ज्यादा अगर वेट लेके इंसान चल रहा है तो अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें कठिन हो जाती हैं, प्लस बीमारियां आपको खुश नहीं कर रही। किसी को अगर टाइप 2 डायबिटीज हो रखा है तो मैं नहीं मान सकता कि भाई वो कह रहा है कि मेरी जिंदगी परफेक्टली बढ़िया चल रही है। जितना ज्यादा हेल्थी हो उतना बेहतर है। कॉमन सेंस बनता है भाई, जितना ज्यादा सुंदर दिखो उतना बेहतर है अपने लिए। मैं कह रहा हूँ अपनी हेल्थ के लिए। सुंदरता यहाँ पे मैं एस्थेटिक सुंदरता की, इंस्टाग्राम सुंदरता की बात नहीं कर रहा, मैं एक शारीरिक सुंदरता की बात कर रहा हूँ, जिसको इंसान जब शीशे में देखता है, जब नहा रहा होता है, उसको अच्छा लगता है कि हाँ यार मैं बढ़िया दिख रहा हूँ, मतलब मैं हैप्पी हूँ अपने साथ, आई एम हेल्थी, आई एम हैप्पी। आप 2-3 टेस्ट हो सकते हैं लोग जो कर सकते हैं यार। ऐसा करो, अगर कभी हो पाए इसी महीने के अंदर गूगल करो कि तुम्हारी ज्योग्राफिकल लोकेशन में आसपास इंक्लाइन में कोई हाइक हो। संडे को 3-4 दोस्त लो और एक हाइक पे जाओ जिसमें अच्छा खासा इंक्लाइन हो, 7-8 किलोमीटर की हाइक हो सकती है, यानी कोई हिल हो, कुछ भी हो, और चलना पड़े तुम्हें। बेसिकली मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग होते हैं जो कि घर में बैठे हैं, पता ही नहीं हमारी बॉडी का हाल क्या है। क्योंकि मैं चल लेता हूँ, मैं कैब तक चले जाता हूँ, कैब के अंदर बैठ लेता हूँ, ऑफिस चले जाता हूँ, ऑफिस में चल पाता हूँ। अगर मुझे मेरे दिमाग में लगता है कस के दौड़ना पड़े तो मैं दौड़ पाऊंगा, लेकिन मैं एक्चुअली कभी दौड़ता नहीं हूँ। लास्ट टाइम मुझे याद भी नहीं मैं कब दौड़ा था। लोगों की जिंदगी नॉर्मली ऐसे चल रही है। तो मैं कहूंगा कि भाई अगर हो पाए एक हाइक महीने की अपने दोस्तों के साथ प्लान करो। आसपास कहीं थोड़ा सा हो सकता है बाहर जाना पड़े, लेकिन किसी भी शहर में हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वॉकिंग का तुम्हें मिल जाएगा। कोई ना कोई स्पेस होगा जहां पे हल्का सा नेचर होगा, कुछ भी होगा, मौसम या दिन तुम पहले से चेक कर सकते हो वेदर के हिसाब से। और एक हाइक करो यार, इंक्लाइन, जहां पे ऊपर जाना पड़े। जितना ज्यादा इंक्लाइन है उतना बेटर है। बट उससे क्या होगा, तुम्हें थोड़ा सा, कई बार क्या होता है ना, एहसास होता है जब चीजें हम करते हैं कि हम कितने अनहेल्थी हैं। वो रियलाइजेशन तब आता है जब हम अपने दिमाग में जो एक्सपेक्टेशंस लेके चल रहे थे वो कंप्लीटली ध्वस्त हो जाती हैं। मैं लिखित में दे सकता हूँ, बहुत ज्यादा ओवर एग्जैजरेटेड एक्सपेक्टेशंस है तुम लोगों को अपनी हेल्थ के बारे में। तुम मानते हो हाँ ये तो मैं कर लूंगा, लेकिन जिस दिन तुम ट्राई करोगे वो चीज़ में पता चलेगा तुम एक्चुअली बहुत पीछे जा चुके हो। क्योंकि तुमने जब वो लास्ट टाइम किया था तुम 20 साल के थे, या 17 साल के थे, या 15 साल के थे, और हो सकता है तुम उसी एक्सपीरियंस को अभी भी लेके चल रहे हो कि हाँ ये मैं अभी भी कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग अपने दिमाग में बहुत तगड़े लेवल के स्टैंडर्ड्स रखते हैं अपने दिमाग में कि मैं क्या कर सकता हूँ, बट जब वो करने की बात आती है तब उनको रियलाइज होता है शिट मेरी बॉडी का मैंने क्या कर दिया है, कितने आगे आ चुके हैं हम लोग। दूसरा मार्कर हो सकता है भाई सिंपल, सुबह 5 या 4 बजे अगर उठ पाओ, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रखी है, तो 4 या 5 बेटर है। और सिर्फ एक दिन करने की बात है, एक बार देखो तुम दौड़ कितना सकते हो। मैं नहीं कह रहा हूं फास्ट पेस स्टडी करने की जरूरत नहीं है, 1 किलोमीटर का पेस के हिसाब से नहीं कर रहे हो। लाइट जॉगिंग भी करनी है, लेकिन तुम कितना कर पाते हो। लाइट जॉगिंग में टेक्निकली एक हेल्थी इंसान को 5 किलोमीटर कुछ नहीं लगेंगे। लाइट जॉगिंग की अगर बात हो रही है तो आराम से रिलैक्स दौड़ें। अगर हो पाए तो 10 से 20 किलोमीटर साइकिलिंग में चले जाओ। अगर जॉग पे नहीं जाना तो सुबह उठो 5 बजे, साइकिल उठाओ, देखो तुम साइकिलिंग कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। कुछ चीजों से अपने आप को देखो, अपने आप को भांपो। और अगर तुम ये जान रहे हो, यहाँ पे लड़कियां भी अगर देख रही हैं, अगर तुम जान रहे हो कि भाई हमें याद ही नहीं लास्ट टाइम ने कभी एक्सरसाइज कैसे करी थी, कब करी थी, मैंने करी ही नहीं है,
सो मे बी दैट नॉलेज इन इटसेल्फ इज सफिशिएंट कि आप अनहेल्थी हो। प्लीज इसको टेकन रख लो, ग्रांटेड रख लो। कोई जेनेटिक्स ऐसा कुछ नहीं है। ये सब हम जब आपको एक्सेप्शनलिज्म में ला रहे हैं ना कि मेरे को कुछ ऐसा है, मेरे को मिल गया जागीर में, मैं जिंदगी भर मेरा सब कुछ नहीं होगा, भाई ऐसा कुछ नहीं एग्जिस्ट करता। शरीर है, उसको हेल्थी रखना पड़ेगा। दिमाग है, उसको पढ़ना पड़ता है, तभी एग्जाम निकलता है। कोई इंसान बिना पढ़े एग्जाम नहीं निकाल सकता, नहीं एग्जिस्ट करता, ये झूठ है। सेम शरीर है, उसको एक स्टेट पे रखना पड़ेगा ताकि वो स्टेट फिर मैच करे तुम्हारे आउटकम से जो तुम सोचते हो। आउटकम है ये चीज निकल जाए या फिर चीज बढ़िया हो। बढ़िया आउटकम के लिए मेहनत लगती है। जागीर में कुछ नहीं मिला किसी को। और हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिंदगी में। अगर वेस्ट सर्कमफेरेंस रेशियो तुम लोग नापते हो और अब तुम लोग सिंपल चेक करते हो ऑनलाइन स्टैंडर्ड से, तो तुम्हें पता चलता है अगर तुम फैट उसमें आ रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तुम कर सकते हो वो है 20,000 स्टेप्स डेली के, और मिनिमम 10,000 स्टेप्स। 10-20 के बीच में डोलो, 10-20 के बीच में डोलो रोज का। दूसरा, अपनी प्लीज डाइट फिक्स करो। इंडियन डाइट बिल्कुल अनहेल्थी नहीं है। इस तरह के सारे जो भी बातें चल रही हैं वाहियात, उन सबसे निकल जाओ। इसको ऐसे देखो, इंडियन डाइट बहुत हेल्थी है, लेकिन अगर मैं तुम्हारे घर में आऊंगा तुम मुझे अनहेल्थी खाना खिलाओगे, समझे? सेम खाने को अनहेल्थी भी बनाया जा सकता है। सेम खाने का कोई दोष नहीं है, खाने में कोई परेशानी नहीं है। अगर उसको स्वादिष्ट बनाने के चक्कर में तुम बटर पेल लेते हो, 4 चम्मच घी डाल रहे हो, अगेन घी में कोई परेशानी नहीं है, बटर में भी अलोन वो वेपन या दुश्मन नहीं है। प्रॉब्लम है कि तुम एक सिंपल एक चीज गूगल कर सकते हो। ऑलिव ऑयल को माना जाता है जैसे हेल्थी हो गया, ठीक है। 1 चम्मच 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल में एक बार जरा चेक करो कैलोरीज कितनी होती हैं। तो जब तुम 4 चम्मच घी डाल रहे हो, घी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम कैलोरी काउंट करो तुम कितना ले गए, और वो प्योर फैट है। अगेन हेल्थी अनहेल्थी फैट की बात नहीं हो रही, एट द एंड फैट है वो। फैट तुमने लिया और कैलोरीज देखो। तो तुम देखो फिर जब तुम मक्खन डाल रहे हो, घी पे घी डाल रहे हो। इंडिया में जब भी चीजें ऑर्डर करो, कुछ भी करो, घर पे भी खाना, इंसान टेस्ट के लिए जो स्टैक करता है लेवल ऑफ फैट, उस सब की कोई जरूरत नहीं थी। मसालों से चीज ऑलरेडी टेस्टी थी। मसाले भी अगर सिंपल मसाला जो कह रहा है वो है, तो वो अनहेल्थी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो एक्चुअल उसमें हेल्थ बेनिफिट्स हैं। टर्मरिक से लेके कोरिएंडर पाउडर से लेके क्यूमिन पाउडर से लेके किसी भी चीज की बात कर लो, अनहेल्थी कैसे हो सकते हैं अगर वो अगेन प्रोसेस नहीं हुए, उसमें चीजें ऐड नहीं करी गई हैं। तो मसालों में कोई दोष नहीं है, खाने में कोई दोष नहीं है। सिंपल छोला, चना, दाल, इनमें स्टैक्ड है न्यूट्रिएंट्स। आप अनहेल्थी बना रहे हो, आप अनहेल्थी बना रहे हो। द सेकंड आप डीप फ्राइड खाने में चले गए, द सेकंड, देखो चाट में प्रॉब्लम नहीं है। चाट में टेक्निकली आलू है, छोला है, या कोई ऐसी कॉम्बिनेशन है चिकपीस का। चाट में प्रॉब्लम क्या है? वो आपने देखा तेल कितना तैर रहा होता है उसमें, जो डुबाता है वो है प्रॉब्लम। क्वालिटी की तो बात ही छोड़ दो, मैं कह रहा हूं हेल्थी से हेल्थीएस्ट भी हो तेल, पर तेल तो तेल है ना। कैलोरीज में आप कितने ऊपर चले गए जिसकी कोई हद नहीं है। सो आपको यहां पे डाइट को ऐसे मैनेज करना है, अनहेल्थी से दूर हो जाओ। 10-20 स्टेप्स अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करो। हफ्ते में एक बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ले आओ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। अगर किसी को वाकई जोश है 3, सो ऑब्वियसली मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो रोज जा रहे हैं, उनको मैं नहीं कह रहा हूं 3 बार करो। मैं कह रहा हूं जो इंसान इस वक्त 0 पे बैठा है, मिनिमम 1 कर लो। एक वर्कआउट सेशन हफ्ते में सेट कर लो। सैटरडे को करेंगे, संडे को करेंगे, फुल बॉडी। कुल मिला के 6 या 7 एक्सरसाइजेस भी काफी हैं। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग एस्थेटिक इंस्टाग्राम बॉडी नहीं चाहिए, आप सिंपल हाइपरट्रफी और मसल्स को चुस्त रखना चाहते हो और थोड़ा मसल गेन चाहते हो, आप मिनिमम 1 रखो, मैक्सिमम 3 कर सकते हो। 3 में आप डिवाइड कर सकते हो, स्प्लिट कोई भी। 10-20 के अगर आप आराम से रह रहे हो बीच में, तो आप कंसिडरेबल फैट बर्न करने लग जाओगे। अच्छे खासे स्टेप्स होते हैं, अनलेस आप स्टैक कर रहे हो। भाई अगर आपके हफ्ते के 8 समोसे चलते हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता ना। आप रसगुल्ले पेलते हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बर्फियां आपको पेलनी है तो मैं कुछ नहीं कह सकता भाई। अगर आपकी कैलोरीज ऐसे फट के जाती हैं, आप शाम को पिज्जा ऑर्डर करते हो, आइसक्रीम ऑर्डर करते हो, बाहर जाके आइसक्रीम खाते हो, कोल्ड ड्रिंक पेलते हो, तो मैं क्या बोलूं। 10-20 हजार स्टेप बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। 20,000 स्टेप जिसने जिनके कर लिए उसको पता, उसको ऐसी नींद आएगी आज एकदम सोएगा भाई वो इंसान। लेकिन जस्ट बिकॉज मैं कुछ अच्छा काम करूं उसका ये नहीं कि मैं कंकरेंटली फिर मैं 2 कौड़ी की चीज अलाउ करूंगा। 10-20 हजार कर भी रहे हो, हफ्ते का अगर मन करे संडे को एक दिन रख लो जिस दिन मैं 5 बजे उठूंगा, चाहे जितना दिमाग खराब हो कुछ भी हो, और मैं आराम से एक 30 मिनट की रन करूंगा, लाइट जॉग। 30 मिनट के लिए लाइट जॉग। एंड द पॉइंट इज, जॉगिंग से मेरा मतलब है कि मैं चलूंगा नहीं, तो चाहे कितना धीरे दौड़ना पड़े, पेस पे मत सोचो, कुछ मत सोचो। अगर तुम नहीं दौड़ते हो तो पेस वेस मत सोचो, मेरा पेस क्या है, 30 मिनट में मैंने 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर कितना दौड़ा, मत सोचो। तुम सिंपल 30 मिनट अपने का आराम से कंप्लीट करो यार, आराम से भाई। बस सोचो 30 मिनट की रन की, खत्म बात। इसमें क्या होगा, तुम जोन 2 जोन 3 के बीच में होगे, एरोबिक फिटनेस बढ़ेगी तुम्हारी।
ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही खूंखार चीज़ है। एक्चुअल में फैट बर्निंग के जितनी तगड़ी रिसर्चेज हैं, तुम्हारा ये सबक्यूटेनियस फैट जो होता है उसको तुम्हारा एरोबिक फिटनेस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अपनी फिटनेस की परखच्चे मत उड़ाओ, अपनी थोड़ी सी डाइट पे ध्यान देना स्टार्ट करो, थोड़ा सा अपने आप को कोशिश करो सेल्फ कंट्रोल लाना अपने अंदर। जितना ज़्यादा लाओगे उतनी ज़्यादा तुम्हारा शरीर तुम्हें रिवॉर्ड करेगा, उतना ज़्यादा नुन्नू तुम्हें रिवॉर्ड करेगा, जो कि अच्छी चीज़ है। अपने नुन्नू के साथ क्यों दुर्व्यवहार कर रहे हो, क्यों खिलवाड़ कर रहे हो, क्यों चाह रहे हो कि भाई तुम 30, 25, 28 के हुए हो और सुबह उठते हो कुछ दिखता ही नहीं है, सब कुछ बस लेटा ही हुआ है, सब बस अब सोते हैं सब। ऐसी जिंदगी नहीं होनी चाहिए ना। 35, 36, 37, 38, 40, 45 तक बुलंद टेंट खड़े होने चाहिए भाई। क्यों भाई? मतलब 45 तक मैं समझ सकता हूँ कि उसके बाद क्योंकि टेस्टोस्टेरोन भी कंसिडरेबल नीचे जा रहा है तुम्हारा, उसके बाद टीआरटी पे आ सकते हो तुम 45 पे। ये रखो अपना गोल, क्योंकि वहां तक मुझे पता है कि भाई सारे दुनिया के यूनिवर्सली मर्दों का टेस्टोस्टेरोन नीचे चला जाता है। बट आई डोंट थिंक ईडी भी, मेरे को नहीं लगता कि सबका 45 में आएगा अगर तुम हेल्थी रह रहे हो, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन का भी कोई इतना डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है इरेक्टाइल फंक्शन से। सो बहुत हद तक नाइट्रिक ऑक्साइड और तुम्हारी हार्ट हेल्थ, फैट, इस सब से मतलब है। जो इंसान भाई बढ़िया इसकी कार्डियो फिटनेस चल रही है, जिसका VO2 मैक्स भाई 50, 60 है, तुम्हें लगता है 50 में भी उस इंसान का, मुझे लगता है 55 में भी उसका बढ़िया चल रहा होगा औजार। भाई जिंदगी ऐसे जियो ना, एकदम मस्त हो। देखो भाई, तुम लोग से मैं चाहता हूं तुम लोग करोड़पति बनो। मैं जेन्युइनली हाथ जोड़ के चाहता हूं भाई तुम सब गजब यूनिवर्सिटी जाओ, यूनिवर्सिटी जाना पड़े तो बिजनेस खड़े करो, कोई ना कोई धंधा काम करो, इधर उधर दिमाग लगाओ, गजब जिंदगी हो। कि मरने से पहले हो कि जिंदगी क्या गजब जी यार हम लोगों ने। फुल टी लाइफ, फुल टॉन फल्टा फुल टी, जबर लाइफ जी थी। दोस्तों के साथ बकलोली करो, दोस्तों के साथ घूम पाओ, अच्छी जिंदगी हो। एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है उसमें कि हम अनहेल्थी ना हो। मैं इंस्टाग्राम जैक्ड की बात नहीं कर रहा हूं, वो भी अनहेल्थी है, मरते तो रहते हैं वो तुमको उल्लू बनाने के लिए एक अलग ही कल्चर क्रिएट कर दिए हैं। उसका भी हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है। हेल्थ के मार्कर्स बहुत ज्यादा अनेक हैं। मसल या बॉडी बिल्डिंग, सिंपल आपकी जॉइंट हेल्थ, ऑब्वियसली मसल हेल्थ, इन सब में ग्रिप स्ट्रेंथ और इन सब चीजों में आपकी हेल्प कर रही है। बहुत सारे अनेक मार्कर हैं। कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन, जिसका VO2 मैक्स है, ये बहुत बड़ा मार्कर है। घंटा का कितना जिम कर लो, VO2 मैक्स हमारा वहीं का वहीं रहने वाला है। इसको फॉर ग्रांटेड मत लो। इसको खूब, इसका जितना फायदा निकाल पाओ करो। वो है हेल्थ। इसको टाइट रखो, बढ़िया रखो, हेल्थ कॉन्शियस हो भाई। टेक्निकली 5-6 किलोमीटर इजीली दौड़ पाना चाहिए इंसान को। बुरा ना मानो, एक जेन्युइन बात बोल रहा हूं। 40 में भी हेल्थी रहोगे तो 40 भी कुछ फर्क पता नहीं चलते। जैसे 30 में थे, जैसे 40 में वैसा ही लगता है बॉडी, कोई ऐसा फर्क नहीं है। और 45 पे भी टीआरटी मैंने इसलिए बोला कि मैं अभी 45 आया नहीं हूं। जिस दिन वहां आएंगे उस दिन तुम्हें मैं उसका भी मुआयना दे दूंगा भाई, क्या चल रहा है सीन। देखिए मैं 36 का हूं, 36 में तो मैं बता रहा हूं मेरे जितने जानने वाले हैं सब हेल्थी हैं, एक से एक भयंकर। इंडियंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे। इंडिया में मैं जितने लोग भी जानता हूं मेरे जितने, सबकी सब अनहेल्थी हैं। रिकॉर्ड तोड़ सारे दोस्त, रिकॉर्ड तोड़ अनहेल्थी। और यहाँ पे मेरे जितने फ्रेंड्स हैं, कोई बॉक्सिंग कर रहा है, कोई मैराथन दौड़ता रहता है, कोई साइकिलिंग करता है, कोई क्रॉसफिट करता है, शौकिया, मतलब सबका कुछ ना कुछ भयंकर चल रहा है। सब करते रहते हैं भाई। मेरे को रनिंग का शौक है, मैं सुअर की तरह रनिंग करता हूं। मतलब एक बात बताओ, जिंदगी में अगर खूब पैसा कमा रहे हो, दबा के पैसा कमा रहे हो, एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। एक दिन तो हो सकता है स्पेन जाओगे, आपने पिक्चर देखी, आपको स्पेन जाना है, चलो ठीक है भैया, पॉपुलर पिक्चर है। एक बात बताओ, स्पेन में क्या है? बीचेस हैं एक से एक। तुम कम से कम दुनिया में जब सबके सब बीच में शर्ट उतारे हुए हैं, तुम्हें इतना तो होना चाहिए ना कि तुम आराम से टी-शर्ट उतार पाओ, आराम से बैठ पाओ, और तुम्हारे दिमाग में ख्याल नहीं है ना ये कि मुझे दिखाना है दूसरों को, ना ये कि मुझे शर्म आ रही है। तुम में से कितने लोग हैं, अगर तुम सराउंडेड हो 50 लोगों से, तुम्हें आराम से अपनी टी-शर्ट उतार सकते हो, या तुम अगर रनिंग कर रहे हो और पसीना आ रहा है तो तुम अपनी शर्ट उतार सकते हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा, तुम्हारी बॉडी सुंदर है। अगेन इंस्टाग्राम से उसको कोई लेना देना नहीं है, हेल्थी की बात हो रही है। तुम आराम से टी-शर्ट उतार के बैठ सकते हो, सन ले सकते हो। मैं नहीं कह रहा कि हर जगह जहां पे परिवार आए हुए हैं हर जगह वो कर देना चाहिए, मैं कह रहा हूं लेकिन अगर तुम बीच गए हो, स्विमिंग पूल के अराउंड हो कहीं, तुम्हें 1 सेकंड लगता है, तुम्हारे दिमाग में एक शिकंज नहीं आती कि भाई मैं कुछ शर्ट उतारूं, मेरा एक पेट है, मेरे ऐसे हैं, मेरा वैसा, मेरी बॉडी अच्छी नहीं है, तो भाई एक बात बताओ, शर्म को खत्म करो ना अपनी जिंदगी से। जीवित हो तुम जीवित हो। जीवित होने का एक अधिकार बनता है कि अपनी जिंदगी में सबसे सक्षम रूप में मैं जीना चाहूंगा। और अगर मुझे इस चीज से शर्म आती है तो शर्म एक डिजीज है जिसको मुझे सॉल्व करना है, इरेडिकेट करना है। अगर मुझे शर्म आई है किसी चीज को लेके तो वो इंडिकेशन है कि ये प्रॉब्लम है, मुझे सॉल्व करनी है। मुझे शर्म लेके बैठनी नहीं है, इसको घोंट के पीना नहीं है और बुरा फील नहीं करना, फिर अगले दिन उठ के भूल नहीं जाना, भूलना नहीं है उसको। शर्म आई थी बे,
एक बार शर्म आई थी, अब सॉल्व कर उसको। अगली बार वो सेम शर्म अपनी जिंदगी में भी इन्वाइट नहीं करूंगा। ट्रू जीने वाला विजेता मेरी जिंदगी में ये है मेरी नजर में, जो शर्म बुरी चीज नहीं है, एम्बैरेसमेंट बुरी चीज नहीं है, लेकिन एक बार आए, एक बार इनफ होना चाहिए ना इंडिकेटर की भाई आ गई, दिख गया, ठीक है मैं कम था यहाँ पे, अब इसको सॉल्व कर रहा, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा। थैंक यू शर्म, थैंक यू सराउंडिंग, ये बताने के लिए, इंडिकेट करने के लिए कि प्रॉब्लम थी। और उसको नार्सिसिज्म से नहीं जोड़ना कि मुझे अब स्टेरॉइड्स लेने हैं, मुझे अब टेस्टोस्टेरोन में आ जाना चाहिए तुरंत, जो आजकल तुम्हारा अंग्रेजों में चल रहा है। जरा से बच्चे स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, जरा से बच्चे टेस्टोस्टेरोन ले लो, गधे कहीं के, ना कुछ पता ना कुछ, अनपढ़ गंवार। बाय द वे होता क्या है ना, गोरों के साथ जो बाहर अंग्रेजी एक्सेंट में ही बोल लेते हैं, है वो 12th पास ही लौंडा, 10th पास है वो, उसके बाद उसने जिंदगी में एक भीड़ पन्ना नहीं पढ़ा किताब का। अभी तुम्हारे बगल में लोकेलिटी में कोई बोल रहा हो जो तुम्हें पता है ये 10th पास है, बस तुम सुनोगे, तुम कहोगे भाई हट, इसकी क्यों सुनूं। अभी वो अंग्रेजी एक्सेंट में हाउ कर रहा है, तो तुम्हें लगता है हाँ स्टेरॉइड्स ले लो, ड्रग्स ले लो, ये कर लो वो कर लो। अबे गधे की एडवाइस सुन लो, गधे की एडवाइस तो होगी, पढ़ तो लो एक बार पन्ना, एक बार जाके इसे डॉक्टर से पूछ लो, डॉक्टर साहब मैं ये करूं कि ना करूं। यहाँ पे नीचे बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, मुझे बताओ 22 साल के लड़के को आना चाहिए, नॉट जस्ट क्योंकि वो भैया आपका अंडे ही रोक देगा स्पर्म बनाने से, टेस्टोस्टेरोन बनाने से, ये सब की बात नहीं कर रहा हूं, उसके हेल्थ के कितने सारे परेशानियां हैं। स्टेरॉइड ले लो, अरे टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉइड नहीं होता, देवा देवा रे देवा, आ गए भाई, एक और भाई 12th फेल आ गए। बनाओ भाई अपने आप को हेल्थी बनाओ भाई, इससे हटो यार, इससे हटो। शर्म को कभी इनवाइट मत करना, एक बार सही है, 2 बार सही है, बट वो इंडिकेटर है भाई, उसके बाद इंप्रूव करो उसको।